हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू। मेनली ये सदर्न इंडिया में फैला हुआ है, जो कि हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, जो कि 1300 से 1600 करोड़ साल पुराना है। यह गोंडवाना लैंड मास का भाग है, जो कि प्राइमरीली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण मेनली वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है, साथ ही कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट से भी इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो अब जानते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को आगे कैसे विभाजित किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो है पहला द डेक्कन प्लेट्यू, सेकंड है द सेंट्रल हाईलैंड्स और तीसरा है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कर रहे हैं उसका जो ओरिजिन है वो जो है एक थ्योरी है जो कि वैगनार के द्वारा दिया गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वहाँ से इस मतलब इसके ओरिजिन के बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे से पता चलता है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो क्या है कि जैसे कि एक समय में क्या था कि जो भी पूरा जो पृथ्वी है उसको मतलब 2 भाग में ऐसे बांट बांट मतलब सकते हैं कि ये वाला भाग हो गया लॉरेंसिया और जो ऊपर वाला पार्ट हो गया वो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो फिर ये जो है फिर आगे ये डिवाइड होके जो है हमारा जो जो भी फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हुआ है। ठीक है, तो ये तो ऐसे हम लोग जब फॉर्मेशन पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेशन हुआ है तो उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये आइडिया ले सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो गोंडवाना लैंड जो नीचे वाला लैंड है, इसी से आगे जाके जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण हुआ है। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो हिमालय से भी मतलब पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये क्या है कि अब इसका कैसे निर्माण कैसे हुआ है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये क्या है कि मतलब एक समय में एक तो क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन हुआ। इसको अगर यहाँ पे देखें हम लोग, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण फॉर्मेशन हुआ बेसाल्टिक लावा का। ठीक है, जिसमें कि Fe और Mg ज़्यादा होता है, फिर उससे सॉयल बना और उसी सॉयल से फिर ब्लैक सॉयल या फिर जिसको रेगुर सॉयल बोलते हैं वो वहाँ पे मिला। तो ये काफ़ी एक तरह से बोल सकते हैं कि काफ़ी सॉलिड है। ठीक है, इनका एक तो ओल्डेस्ट तो है ही, ठीक है, साथ में लार्जेस्ट भी है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू और काफ़ी सॉलिड लैंड मास है। मतलब अगर हम देखेंगे भूकंप वगैरह, ठीक है, तो ये जो साउथ इंडिया, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ कहाँ पे है, जो साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है वो ज़्यादातर इसमें है, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया में भी है। तो देखेंगे कि यहाँ पे चूँकि वॉल्केनो के इरप्शन से इसका जो लेयर्स है वो फॉर्म होते गया। मतलब एक बार जैसे वॉल्केनो का इरप्शन हुआ तो उससे लावा निकला तो उसका एक लेयर बना, फिर से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो एक तरह से पूरा सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका निर्माण हुआ है। और ये बोल सकते हैं किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये जैसे कि ये ऊपर वाला हो गया लॉरेंसिया और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड, फिर यही वाला टूट टूट के आगे जाके फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इसका एरिया कितना है, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो हम देख सकते हैं कहाँ पे है। अगर इस मैप में देखें तो जैसे कि ये वाला जो सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है और कुछ इधर वाला जो पार्ट है, ये सारा आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। और इसका जो एवरेज हाइट है लगभग 600 मीटर है। ठीक है, और इसका जो स्लोप है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब कि जैसे कि नीचे सदर्न इंडिया में देखेंगे कि तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो ऐसे 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 फ्लो करती है, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, कुछ एक दो रिवर्स है जो इधर भी बहती है, जैसे कि नर्मदा है हो गया, तापी हो गया, तो उसका कारण क्या है कि वो रिफ्ट वैली में फ़्लो करती है। जब हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने रिफ्ट वैली के बारे में जाना था कि क्या होता है रिफ्ट वैली। जैसे कि ये रॉक है, ठीक है, अब ये बीच में से ये वाला पार्ट किसी तरह से नीचे चला गया, अंदर चला गया, तो जैसे ये वाला पार्ट बचा, ठीक है, तो अब इसके थ्रू रिवर बह रही है, तो एक तरह से यहाँ पे इसको बोलेंगे रिफ्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो लेकिन ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बहती है। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको कैसे डिवाइड कैसे किया गया है। हाँ, तो हाँ, इसका जो हाइट है ऐसे तो 600 से 900 मीटर बोल सकते हैं, सिर्फ 600 नहीं, मतलब एवरेज हो गया 600 से 900 मीटर के बीच। कोई भी जैसे प्लेट्यू है तो वो क्या होगा कि जैसे हमने माउंटेन्स पढ़ा तो उसका जो वो होता है, मतलब जो उसका बोल सकते हैं ये जो पीक होता है
वो नुकीला टाइप का हो गया। लेकिन जब प्लेट्यू की बात करेंगे तो वो देखेंगे कि फ्लैट है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट टेबल जैसा है। तो प्लेट्यू का ये विशेषता होता है, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब क्या है कि इसको डिवाइड कैसे किया गया है, तो हमने वीडियो के शुरू में ही जाना कि इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो अब इसको एक बार मैप में देख सकते हैं। अगर इस मैप में देखिए, हाँ इसमें, तो ये जो दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, ये यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, ठीक है। और जो बीच वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड। और ये इधर वाला जो पार्ट है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये भी क्या है कि इसी में आता है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये आता है। तो अब क्या है कि इसके बारे में अलग अलग से पढ़ना है कि कहाँ क्या है, थोड़ा बहुत विशेषता इसका क्या है, ठीक है। तो अब क्या है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड से। सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहले हम देखेंगे मारवार का पठार, ठीक है, जिसको मेवार का पठार भी बोलते हैं। जैसे कि ये वाला है मारवार, ठीक है, या इसको मेवार भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है राजस्थान में, ठीक है। तो ये क्या है कि एक रोलिंग प्लेट्यू है। और क्या है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, जैसे बेसाल्ट रॉक्स जो है, ठीक है, जब हम रॉक्स के बारे में जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इग्नियस रॉक क्या है, बेसाल्टिक रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी मोटे तौर पे ये जानना है कि मारवाड़ का जो प्लेट्यू है वो क्या है कि बेसाल्ट रॉक का जैसे वेदरिंग हो गया तो क्या बन गया, ब्लैक सॉइल। तो हमने सॉइल के फॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि राजस्थान वगैरह में या गुजरात में क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है, जो कि कॉटन के लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जैसे कि मारवाड़, यहाँ पे मारवाड़ दिख रहा है, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अरावली रेंजेस है कहीं पे, ठीक है। तो अरावली रेंजेस मारवाड़ और जो मालवा का प्लेट्यू है दोनों को अलग कर रहा है। ये है मारवाड़ का पठार और ये हो गया मालवा का पठार, ठीक है। तो इसको अलग कर दे रहा है। अब क्या है कि इसके थ्रू, अब मारवाड़ के पठार के थ्रू चंबल रिवर बहती है, नर्मदा, तापी, ठीक है। ये सब जो है इसका जो बेसिन जो है ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है, लेकिन अगर देखें तो एग्जैक्ट थोड़ा ऐसा बनेगा। तो ये जो है यहाँ से चंबल रिवर बहती है, फिर इधर से नर्मदा तापी रिवर का बेसिन है यहाँ पे, जिसके कारण क्या है कि ये जो चंबल रिवर है, हाँ, ये क्या काफ़ी मतलब बीहड़ वाला एक इलाका है। हमने मतलब आपने सुना भी होगा चंबल का जो मतलब डाकू वगैरह, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है, बीहड़ के लिए काफ़ी फेमस है। मतलब बीहड़ मतलब जैसे नदी बह रही है तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी काट के ले गई, तो वो एक तरह से पूरा बीहड़ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मारवाड़ का पठार। उसके बाद आगे है मालवा का पठार। अब जैसे ये वाला दिख रहा है, ये है मालवा का पठार। अब ये थोड़ा सा ट्रैंगुलर शेप में है, ठीक है, ये फिगर में ऐसे पता नहीं चल रहा है, पर ये है ट्रैंगुलर शेप में, और ये भी लावा के फ्लो से ही फॉर्म हुआ है। कौन सा, मालवा का पठार। तो मारवाड़ हो गया, मालवा हो गया। फिर आगे जो है वो है, अब सेंट्रल हाईलैंड में आगे देखेंगे कौन कौन सा है। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, मतलब ये सारा जो है ये सारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो सेंट्रल हाईलैंड को मध्य भारत का पठार भी बोलते हैं। तो इसको जैसे अगर यहाँ पे देखें सेंट्रल हाईलैंड, इसको मध्य भारत का पठार भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि ये क्या है, ईस्ट ऑफ मारवाड़ और मेवाड़ अपलैंड्स में मतलब फैला हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा मारवाड़ और मेवाड़ का पठार, वहाँ से अगर यहाँ पे देखें ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। फिर ये भी रोलिंग प्लेट्यू से बना हुआ है। आगे तो मतलब सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या है ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड प्लस दक्कन का पठार मिलके पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाया। इसमें एक और होना चाहिए, ठीक है, एक नॉर्थ ईस्ट का पठार भी हमने बताया था ना। तो सेंट्रल हाईलैंड में अगर देखें, एक तो मेवाड़ का पठार, ये जो मेवाड़ का पठार है ये मेवाड़ या मारवाड़ एक ही होता है। फिर एक मालवा का पठार और एक और है बुंदेलखंड का पठार। ये तीनों मिलके कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मारवाड़, मालवा और बुंदेलखंड का पठार। आगे हम देखेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो इसका अगर लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका लोकेशन बोल सकते हैं एमपी और ये यूपी में है। और ये काफ़ी मतलब ड्राई प्लेस है एक तरह से। ये बुंदेलखंड जो है फेमस है, मतलब एक तो काफ़ी ड्राई है ये प्लेस, ठीक है। और क्या है कि ये मतलब ये चंबल रिवर के बेसिन में भी ये वाला पाया जाता है। ये हो गया
बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। ये बुंदेलखंड का पठार है। इधर से जैसे यमुना रिवर बह रही है, इधर से चंबल रिवर, तो इसका जो बेसिन है चंबल रिवर का, वहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है। और ये एक ड्राई प्लेस है। उसके बाद है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ जो है वो है, मेवाड़ तुमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे मेघालय प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू के बारे में। तो ये क्या है कि जो हमने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, मतलब 3 भाग में जैसे डिवाइड किया, तो अगर यहाँ पे देखें नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे है हमारा कौन सा, मेघालय प्लेट्यू या फिर इसको शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि जैसे यहाँ पे झारखंड में क्या है कि राजमहल की पहाड़ी है। जैसे यहाँ पे है साहिबगंज, ठीक है। अगर इस मैप में देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर इस मैप में देखिए तो यहाँ पे है साहिबगंज और यहाँ पे है मेघालय। तो इसके बीच में यहाँ ये जो है एक तरह का गैप का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या है कि एक तो मतलब ये यहाँ पे गैप का फॉर्मेशन हो गया डाउन फॉल्टिंग के कारण, और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर अपना जो सेडिमेंट है उसको ला के जमा करती गई, ठीक है। तो इस कारण से ये जो जगह है इसको बोलते हैं मालदा गैप, इसको बोला जाता है मालदा गैप। तो बोल सकते, अगर पूछा जाए कि मालदा गैप कहाँ पे है, तो ये जो राजमहल हिल्स है, मतलब ये जो यहाँ पे साहिबगंज में जो हिल्स है, जो कि छोटा नागपुर पठार का बोल सकते हैं भाग है, तो राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में एक फॉल्ट का क्रिएशन हो गया है जिसको मालदा गैप बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, मेघालय प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू। अब इसमें इधर जब यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसको मैप में देखें या ये नहीं, तो उसको जैसे गारो, खासी, जयंतिया हमने पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है, ये जैसे नॉर्थ ईस्ट जैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये हो गया मेघालय का भाग, ठीक है। तो इसके यहाँ पे है लगभग कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। ये भी क्या है कि जो हम मेघालय प्लेट्यू के बारे में बात कर रहे हैं, मेघालय प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू, ये इसी का भाग है। मतलब मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में, इसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में कौन कौन सा आ गया, एक तो मेघालय का ये तीनों जो पहाड़ी, जो गारो, खासी, जयंतिया काफ़ी फेमस है, प्लस ये कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू जो है ये इसी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मेघालय प्लेट्यू। तो हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू है, इसी का भाग है, ठीक है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो अगर हम देखें ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, बस्तर वाला इलाका, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, मतलब नक्सली के लिए, बस्तर नक्सली के लिए काफ़ी फेमस है, नक्सली काफ़ी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दंडकारण्य का जो पठार है ये यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला जो इलाका है। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, और ये रामायण में भी इसका काफ़ी उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये भी काफ़ी अनफर्टाइल रीजन है। फिर यहाँ पे एक है बघेलखंड का पठार, ये यहाँ पे बघेलखंड, ये सोन रिवर का जो बेसिन है वहाँ पे है, ठीक है, बघेलखंड। फिर यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार में आ गया झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वो आ गया छोटा नागपुर के पठार में। जैसे ये वाला पार्ट, जैसे ये पार्ट हो गया, नहीं एक मिनट, यहाँ पे हो गया, ये भी, ये झारखंड हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल का कुछ जो पार्ट है वो कहलाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो हमने अभी देखा किसके बारे में, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जाना, फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में जाना। अब हम देखेंगे दक्कन का जो पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है उसको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ये जो नीचे दिख रहा है, ठीक है, दक्कन का पठार, तो ये सदर्न इंडिया वाला जो पार्ट है वो दक्कन का पठार में आ जाता है। इसको जो है, अब क्या है कि इसको 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जिसको बोल सकते हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू, दूसरा हो गया कर्नाटका प्लेट्यू, और तीसरा हो गया तेलंगाना, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है, ये हो गया महाराष्ट्र प्लेट्यू, ठीक है। इसको दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। इसको दक्कन ट्रैप बोलने का कारण ये है कि मैंने शुरू में बताया था कि ये जो सारा जो दक्कन का पठार है वो वॉल्केनिक इरप्शन से ये सारे पठार का निर्माण हुआ है। अब वॉल्केनिक, जैसे वॉल्केनो है, ठीक है, अब उससे लावा निकल के वो धीरे धीरे बिसती गई, एक परत दर परत, एक बार इरप्शन हुआ, फिर कुछ सालों में फिर हुआ, इस तरह से परत दर परत उस पर वो उसका जो लेयर्स है वो फॉर्म होते गया, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप इस तरह से बना। तो दक्कन का जो ट्रैप है
वो है हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है। अब क्या है कि नीचे जब जाएंगे तो फिर है कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे तेलंगाना प्लेट्यू बोले या आंध्रा प्लेट्यू बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी कर्नाटका प्लेट्यू में क्या है, धारवाड़ का पठार है, धारवाड़ का पठार, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और क्या है कि ये काफ़ी आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है, धारवाड़ का पठार, ठीक है। धारवाड़ का पठार ऐसे झारखंड में भी इधर है, ठीक है। जब सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में बढ़ेंगे तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे आयरन ओर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंस काफ़ी संख्या में, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया दक्कन का पठार, ठीक है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि आज मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा हो गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, और तीसरा हमारा हो गया दक्कन का पठार, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड में एक तो मारवाड़ या फिर मेवाड़ बोले वो है, ठीक है। वो लगभग इधर है, इसके बीच में जैसे अरावली रेंजेस है, और अरावली रेंजेस के बाद इधर है मालवा का पठार, ठीक है। तो ये हो गया मालवा का पठार। और फिर यहाँ पे हो गया कौन सा सेंट्रल हाईलैंड जो है वो है बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार। यहाँ पे बुंदेलखंड है, यहाँ पे बघेलखंड है। फिर इधर जो है वो छोटा नागपुर है, इसको अगर यहाँ पे मैप पे देखिए, मिनट इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो सेंट्रल हाईलैंड में मारवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। फिर अब इधर बढ़ेंगे तो ये छोटा नागपुर भी इसी में आ गया। फिर यहाँ पे मालदा गैप है, छोटा नागपुर के बाद इधर मालदा गैप है। फिर मालदा गैप से इधर जब बढ़ेंगे तो इसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये हो गया। अब नीचे जो है वो दक्कन का पठार है। अब दक्कन का पठार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका एंड तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।